नमः संस्कृताय। मैं उमेश चंद्र, स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज घंटा संत नगर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 में हिंदी के अंतर्गत जो संस्कृत खंड है उसका पहला भाग, प्रथम पाठ है। पहला भाग, उस भाग का नाम आप देखेंगे क्या है। पहले पाठ का नाम भोजस्य औदार्यम। भोजस्य औदार्यम अगर देखें इसमें कौन सी संधि होगी तो भोजस्य धन औदार्यम, वृद्धि संधि होगी इसमें। भोजस्य धन औदार्यम। भोज की औदार्यम मन होता है उदारता। महाराज भोज कितने उदार थे इसी का वर्णन इसमें है। इसी का वर्णन इसमें दिखाया गया है। अगर पूछा जाए भोजस्य औदार्यम, भोजस्य में कौन सी व्यक्ति है तो षष्ठी व्यक्ति है, एक वचन। भोज की औदार्यम उदारता, महाराज भोज की उदारता। प्रारंभ होता है, महाराज भोज अपने दरबार में बैठे हैं और वहीं का वर्णन है। ततः कदाचित द्वारपाल है, ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य। महाराज भोज बैठे हैं अपने दरबार में, तभी कोई द्वारपाल आगत्य यानी आ करके महाराजम भोजम प्राह। किनसे कहा? महाराज भोज से कहा, कुछ बोला। कौन बोला? कोई द्वारपाल आया और महाराज भोज से वो कुछ कहा। कब कहा? जब ये अपने दरबार में बैठे हुए हैं तभी कोई द्वारपाल आ करके महाराज भोज से प्राह कहा। क्या कहा? देव यानी हे महाराज, कौपीना अवशेष, कौपीन अवशेषो विद्वान द्वारी वर्तते। कैसा विद्वान? कौपीन अवशेष विद्वान द्वारी वर्तते, यानी ऐसा विद्वान जिसके शरीर पर मात्र लंगोट, कौपीन मन होता है लंगोट, अवशेष माने शेष बचा हुआ, अर्थात केवल लंगोट पहने हुए विद्वान दरवाजे पर है। ऐसा द्वारपाल आ करके महाराज भोज से कहता है। जब वो अपने दरबार में बैठे होते हैं उस समय द्वारपाल आ करके महाराज भोज से कहता है, ऐसा विद्वान दरवाजे पर है जिसके शरीर पर मात्र क्या है? लंगोट है। इति, ऐसा कहा। किसने कहा? द्वारपाल ने कहा। राजा ने उसका जवाब दिया। द्वारपाल का क्या कहा? राजा ने प्रवेश है, प्रवेश कराओ, अर्थात उसको अंदर ले आओ। किसको अंदर ले आओ? उस विद्वान को अंदर ले आओ जिसके शरीर पर मात्र लंगोट धारण किया। जो विद्वान दरवाजे पर है उसको प्रवेश कराओ, अर्थात अंदर ले आओ। इति, ऐसा राजा ने उस द्वारपाल को आदेश दिया। ततः इसके पश्चात प्रविष्ट, प्रवेश करके अंदर आ करके सह कवि, वह कवि। कौन सा कवि? जो केवल लंगोट मात्र धारण किए हुए था। कहने का आशय है कि वास्तव वो कवि था क्या, और कुछ पहनने की उसके पास सामर्थ्य ही नहीं थी। इतना गरीब था, इतना गरीब था कि मात्र उसके शरीर पर एक लंगोट ही था, बाकी कुछ नहीं था। तो वह कवि जब प्रवेश किया, ततः इसके पश्चात प्रविष्ट, प्रवेश करके सह कवि, वह कवि भोजम अवलोक्य, भोजम अवलोक्य है। अगर देखेंगे आप तो अकस्य वर्ण दीर्घ से भोजम धन अवलोक्य, भोजम अवलोक्य। वह कवि भोजम अवलोक्य महाराज भोज को देख करके अपने अंदर ही अंदर सोच रहा है। क्या सोच रहा है? अद्य मे दारिद्र्य नाशो भविष्यति। अद्य, आज मेरी गरीबी जो है, मेरी दरिद्रता नाश हो जाएगी, अर्थात आज हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। अद्य मे दारिद्र्य नाश भविष्यति इति, ऐसा मत्वा मान करके आज मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, ऐसा अपने अंदर ही अंदर मान करके तुष्ट हर्ष आश्रु मुमोच, बहुत प्रसन्न हो गया, खुश हुआ
और खुश होकर के हर्ष आंसू, खुशी के आंसू क्या करता है, गिरा देता है। यानी उसकी आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगते हैं। कब गिरने लगते हैं, जब वह अंदर ही अंदर अपने मन में राजा के सामने पहुंचता है और राजा को देखकर अपने मन में अंदर ही अंदर सोचता है कि आज हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, ऐसा मन में सोचता है। तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगते हैं। खुशी के आंसुओं को उसने क्या किया, मुंह में चुआ दिया। राजा तम अवलोक्य, राजा तम अवलोक्य तमालोक्य, राजा उसको देख करके, किसको देख करके, उसके आंखों से गिरते हुए आंसुओं को देख करके प्राह, कहा, किससे कहा, उस कवि से कहा। किसने कहा, राजा ने कहा। क्या कहा, कवि, हे कवि किमु रोदिश, क्यों रो रहे हो, इति, ऐसा कहा। किसको कहा, उस कवि से कहा राजा ने, क्यों रो रहे हो, अर्थात तुम्हारे रोने का कारण क्या है, क्यों आंसू बहा रहे हो। इतना सुनने के बाद ततः कबीर आह, कभी आह, विसर्ग संधि यहाँ होगी। जब राजा ने पूछा क्यों रो रहे हो, तब कवि बोला ततः, इसके पश्चात कभी आह, कवि ने बोला, कवि ने कहा, क्या कहा, रोने का कारण कवि बताते हुए कह रहा, राजन यानी हे महाराज, आकर्णय मदगृह स्थितिम मदगृह स्थितिम आकर्णय, यानी रोने का कारण उसे बताते हुए कह रहा है कि सुनिए, आकर्णय माने सुनिए, मदगृह स्थितिम, हमारे घर की स्थिति क्या है, हमारे घर की दशा क्या है, उसको सुनिए। क्यों रो रहा हूँ मैं, अपने घर की स्थिति को नहीं बताता है। इस श्लोक में है, क्या कह रहा है, अये लाजान उच्चै पते वचनम आकर्ण्य गृहिणी शिशो कर्णव यत्नात् सुभितवती दीनवदन मयि क्षीण उपाय यत कृत दृशा अश्रुबहुले तदंत शल्यम में त्वम अस पुनः उद्धार तुम उचित है। क्या कहा कवि ने राजा से इस श्लोक के माध्यम से, यहाँ से हम देखेंगे क्या कहा, अये लाजान उच्चै पथे वचनम आकर्ण्य गृहिणी, यानी हमारी गृहिणी, हमारी धर्म पत्नी, हे खीले ले लो, खीले ले लो, ऐसी ऊंची आवाज, रास्ते में किसी घर के बगल में जो पथ था, रास्ता था, वहीं किसी ने ऊंची आवाज में क्या कहा, लाजान यानी खीले ले लो, खीले लो, यानी जैसे आजकल जाली मोड़ी बिकती है, चावल के भूजे आदि को मिला करके तमाम चीज़ें उसमें बना करके लोग बेचते हैं, और गांव वाले क्या करते हैं, लोग उसको बड़े चाव से खाते हैं। ठीक वैसे ही कोई बेचने वाला कुछ चीज़ें बेच रहा था, वो उसका नाम था खीले, जो भी चीज़ें वो बेच रहा था, तो वही चिल्लाते हुए रास्ते में यानी घर के बगल में चिल्ला रहा है, बेच रहा है, क्या कर रहा है, अये लाजान उच्चै, बहुत तेजी से कहा, पति वचनम आकर्ण्य, उस पति की, उस बेचने वाले की बातों को आकर्ण्य सुन करके गृहिणी यानी हमारी पत्नी ने क्या किया, शिशो कर्णव, शिशु यानी दोनों बच्चों के कर्ण, दो कानों को, बच्चों के कानों को यत्नात् सुभितवती, जितना प्रयास कर सकती थी, जितना यत्न कर सकती थी, बड़े सावधानी पूर्वक सुभित, पूरी तरह से उसके कानों को क्या कर दिया, हमारी पत्नी ने बंद कर दिया। कब बंद कर दिया, जब वो खीले बेचने वाला घर के बगल के पथ से ऊंची आवाज में चिल्ला रहा है, खीले ले लो, खीले ले लो। उस आवाज को सुनकर के हमारी पत्नी ने बच्चों के कानों को अच्छी तरह से बंद कर दिया। क्यों बंद किया? न तो यह उस बेचने वाले की आवाज़ सुनेंगे और न हमसे वो चीज़ खरीदने को कहेंगे। क्यों खरीदेंगे नहीं? क्योंकि बेचारी की स्थिति क्या है, बड़ी दयनीय है, इसके पास पैसा वगैरह नहीं है। इसलिए उसने सोचा हम बच्चों के कान बंद कर लेंगे, उसकी आवाज़ें नहीं सुनेंगे तो मुझसे उस चीज़ के लिए जिद नहीं करेंगे। तो किया क्या? शिशुओं का यत्ना सुविहितवती दीन वदना मई यानी मुझ
क्षीण उपाय, साधन विहीन या उपायहीन। पर सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, यत कृतम दुसाव अश्रु बहुले, जो आंखों में आंसुओं की बहुलता से युक्त जो दृष्टि हमारे ऊपर उसने की, यानी जिस नजर से आंखों में आंसू भरकर जिस नजर से उसने हमको देखा, जिस तरह से उसने हमको देखा, तदंत शल्यम में त्वम अस पुनः उद्धर्तुम उचितः, उस दृष्टि या नजर रूपी जो शल्य यानी कांटा हमारे हृदय में चुभा, उस कांटे को निकालने में आप ही क्या हैं, उचित हैं। अर्थात उस गरीबी की स्थिति में आंखों से भरी हुई आंसुओं से भरी आंखों वाली मेरी पत्नी ने बच्चों के कानों को बंद किए हुए जिस तरह से हमको देखा, उस गरीबी को, उस दृष्टि से हमारे हृदय में जो कष्ट हुआ, जो हमारे हृदय में चोट लगी, जो कांटा गड़ा, उस कांटे को निकालने में हे महाराज आप ही क्या हैं, समर्थ हैं। राजा ने क्या किया, राजा स्यु स्यु इति उदीरयन प्रति अक्षरम लक्ष्यम दत्त, बड़े दयालु थे। पाठ का नाम ही है भोजस्य औदार्यम, भोज की उदारता। देखिए कितने उदार महाराज भोज थे कि जो भी कवि ने कहा, हमारे घर की स्थिति को सुनिए। कोई खीले बेचने वाला रास्ते में हमारे घर के बगल में जोर जोर से चिल्ला रहा था, खीले ले लो, खीले ले लो। उसकी उस आवाज़ को सुनकर हमारी पत्नी ने बच्चों के कानों को अच्छी तरह से बंद कर लिया, ताकि न वो सुनेंगे न तो मांगेंगे, ताकि हमारे पास पैसा नहीं है तो मैं उनकी जिद को कैसे पूरा कर पाऊंगी। इसलिए उसके कानों को बंद करके बच्चों के आंसू से भरे हुए दृष्टि जो हमारे ऊपर डाली, उस का कांटा हमारे हृदय में जो चुभ गया, उसको निकालने में आप ही समर्थ हैं। इतनी सुनते हुए राजा जब इतनी बात सुने, किसकी, उस कवि की, तो राजा ने क्या कहा, राजा ने कहा, राजा स्यु स्यु इति उदीरयन, राजा ने स्यु स्यु ऐसा उच्चारण करते हुए, कहते हुए, प्रत्यक्षरम, अगर आप देखेंगे तो यहाँ प्रतिधन अक्षरम, यहाँ यण संधि है, प्रत्येक अक्षर पर जितना ये वर्ण उन्होंने बोला है, हर अक्षर पर लक्षम दत्त, लाख लाख रुपया। कितने दयालु, कितने उदार हैं राजा भोज। यह इसमें दिखाया गया है कि राजा उस कवि के प्रत्येक अक्षर पर लक्षम दत्वा, लाख रुपया दे करके प्राह कहा, क्या कहा, त्वरितम गच्छ गेहम, त्वरितम माने शीघ्र ही, तुरंत, गच्छ जाओ, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, यानी कवि से कहा, हे कवि तुरंत जाओ। कहाँ जाओ, त्वरितम गच्छ गेहम, तुरंत घर जाओ। त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी धर्मपत्नी दुखी है। क्या है, खिन्न है, दुखी है तुम्हारी पत्नी, इसलिए तुम तुरंत घर जाओ। यानी राजा ने उसको हर अक्षर पर लाख लाख रुपए दे करके कहा कि तुरंत घर जाओ, तुम्हारी पत्नी क्या है, दुखी है। अन्यथा दूसरे दिन, ये तो पहले दिन की बात थी, दूसरे दिन क्या हुआ, अन्यथा दूसरे दिन भोज यानी महाराज भोज श्री महेश्वरम नमितुम, यानी शिव जी को नमस्कार करने के लिए, किनको नमस्कार करने के लिए, शिव जी को नमस्कार करने के लिए अन्यथा भोजा श्री महेश्वरम नमितुम, दूसरे दिन महाराज भोज शिव जी को, महेश्वर को, महादेव जी को नमितुम नमस्कार करने के लिए शिवालयम अभ्यगच्छत, शिव आलयम, शिव के मंदिर में गए। कहाँ गए, शिवालय में गए। तदा तब कोअपि ब्राह्मण, वहाँ कहाँ, उस शिवालय में, शिव जी के मंदिर में कोई ब्राह्मण राजानम शिव सन्निधौ प्राह, राजा को शिव के निकट देख करके, करीब देख करके प्राह कहा,
किसने कहा? किसी ब्राह्मण ने राजा को शिव के समीप देख करके कहा। क्या कहा ब्राह्मण ने? कहा देव यानी हे महाराज। किनसे कहा? महाराज भोज से कहा। क्या कहा? देव यानी हे महाराज। अर्धम इस श्लोक के माध्यम से कह रहा है, अर्धम दानव वैरिणा गिरिजया अपि अर्धम शिवस्य आहृतम देव इत्थम जगति तले पुरहर अभावे समुल्लसति। हे महाराज, शिवस्य शिव का अर्धम यानी आधा भाग दानवों के वैरी विष्णु ने आहृतम ले लिया। किसने ले लिया? शिव का आधा भाग दानवों के वैरी विष्णु ने क्या किया? ले लिया। अर्धम शिवस्य अर्धम गिरिजा आहृतम, और शिव के आधे भाग को गिरिजा ने अर्थात पार्वती ने क्या किया? आहृतम ले लिया। देव हे महाराज इत्थम इस प्रकार यानी आधे भाग को विष्णु और आधे भाग को शिव की पत्नी कौन? गिरिजा अर्थात पार्वती ने ले लिया। इस प्रकार देव इत्थम हे महाराज इस प्रकार जगती तले यानी इस पृथ्वी तल पर पुरहर अभाव समुल्लसत्, पुरहर अर्थात महादेव या शिव जी का अभाव दिखाई देने पर, किनका अभाव दिखाई देने पर? शिव का अभाव दिखाई देने पर गंगा सागरम, इधर 2 लाइन कट गया है। गंगा जी जो शिव जी के माथे पर विराजमान थे वो कहाँ चली गई? गंगा सागरम। गंगा कहाँ चली गई? शिव जी के न रहने के कारण गंगा सागर में चली गई। अंबरम शशिकला, और शशिकला ने चंद्रमा जो शिव जी के माथे पर विराजमान थी जिसके कारण शिव जी का एक नाम चंद्रशेखर है, वह चंद्रमा कहाँ चली गई? अंबरम आकाश में चली गई। नगाधिपत क्षमातलम, और नगाधिपत यानी शेष नाग जो थे वह क्षमातल यानी रसातल में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि शिव जी के आधे हिस्से को विष्णु जी ने ले लिया और आधे हिस्से को उनकी पत्नी पार्वती जी ने ले लिया। इस प्रकार देव इस पृथ्वी तल पर शिव का अभाव दिखाई देने के कारण ही ऐसा हुआ कि गंगा सागर में चली गई, चंद्रमा अंबर आकाश में चले गए और शेष नाग क्षमातल यानी रसातल में चले गए। इतना नहीं, और उनके जो गुण थे, किनके गुण? शिव जी के जो गुण थे, सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्वम अगमत, सर्वज्ञता यानी सब कुछ जानने की जो क्षमता थी, और ईश्वरता उनके अंदर जो ईश्वर के गुण थे वह गुण, और सब कुछ जानने की जो क्षमता थी वह क्षमता तुम अगमत। हे महाराज, वो क्षमता दोनों आप में चली गई। किस में चली गई? यानी भोज से कह रहा है कि सब कुछ जानने की जो उनकी सामर्थ्य थी, किनकी? शिव जी की, और ईश्वरता के जो गुण ईश्वर के उनके अंदर थे, ये दोनों गुण उनके आप में चले गए अर्थात भोज महाराज में चले गए। माम तो भिक्षाटनम, और भिक्षाटनम जो उनका भिक्षाटन का गुण था शिव जी का, वह भिक्षाटन का गुण माम मुझ में आ गया, यानी मुझ में उनके भिक्षाटन का गुण आ गया, और आप में उनकी सब कुछ जानने की जो सामर्थ्य थी वह, और ईश्वरता, ये गुण आप में चले गए। इस प्रकार इस पृथ्वी पर अब शिव जी नहीं रहे। इतनी बात वह कहता है। किससे कहता है? इतनी बात वह कहता है महाराज भोज से। कौन कहता है? ब्राह्मण कहता है। उसके बाद क्या करते हैं? राजा तुष्ट, उस ब्राह्मण की बात सुनकर के राजा बहुत ही क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। राजा तुष्ट है, राजा बहुत प्रसन्न होते हैं।
राजा तुष्ट है। उस ब्राह्मण की बात सुनकर के राजा अति तुष्ट है, राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा तुष्ट है, राजा प्रसन्न होकर के तस्मय उनके लिए भी, उस ब्राह्मण के लिए भी प्रति अक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लक्षम ददो लाख लाख रुपए दे करके दिए। कितना दिए? लाख लाख रुपए प्रत्येक अक्षर पर उस ब्राह्मण को भी उसने दिया। इतने उदार स्वभाव के थे। कौन? महाराज भोज। उधर उस गरीब कवि को प्रत्येक अक्षर पर लाखों रुपए दिए और इधर इस ब्राह्मण को हर अक्षर पर उन्होंने लाख लाख रुपया प्रदान किया। अब अगले दिन क्या होता है? अन्यदा दूसरे दिन राजा सब उपस्थिताम सीताम प्राह। दूसरे दिन राजा समीप या करीब उपस्थित सीता नामक कवयित्री से कहा। उन्होंने कवयित्री से, किससे कहा? सीता नामक कवयित्री से कहा। किसने कहा? राजा भोज ने कहा। कवयित्री एक कवित्री नहीं होता, कवयित्री होता है, इसको आप ख्याल करेंगे। तो सीता नामक कवयित्री से कहा। क्या कहा राजा भोज ने? देवी यानी हे देवी। किससे? सीता से। प्रभातम वर्णय, प्रभात का वर्णन करो, प्रातः काल का वर्णन करो। इति ऐसा कहा। इति सीता प्राह, ऐसा सीता से उन्होंने कहा। किसने कहा? उस भोजराज ने कहा। सीता प्राह, इतना कहने वो सीता जी, अब वह सीता नामक कवित्री क्या कहती है? वह इस लोक में है। सीता प्रभात का वर्णन करते हुए कहती हैं, विरला विरल विरला स्थूला तारा कलौ इव सज्जना मन इव मुने सर्वत्र एव प्रसन्नम अभूत नभ अपसरत च ध्वांतम चित्तात सताम इव दुर्जन ब्रेत च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्यमी नाम इव। किस प्रकार उन्होंने, सीता ने प्रभात का वर्णन किया। विरल विरला स्थूला तारा, इक्के दुक्के बड़े बड़े जो तारे हैं, प्रभात का वर्णन है, भोर का वर्णन है। सीता वर्णन करते हुए करें विरल विरला यानी इक्के दुक्के, स्थूला तारा बड़े बड़े जो तारे हैं। कलौ यू सज्जना, जिस प्रकार कलौ कलयुग में सज्जन क्या होते हैं? इक्के दुक्के नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक वैसे ही कलयुग में सज्जनों की तरह ही इस समय अर्थात प्रातः काल के समय में विरल विरल स्थूला तारा अर्थात इक्के दुक्के बड़े बड़े तारे क्या कर रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं। आगे कहते हैं मन इव मुनि सर्वत्र एव प्रसन्नम अभूत नभ। और ये जो नभ है, ये जो आकाश है, मुनि मन इव, मुनि के मन की तरह सर्वत्र पूरा आकाश प्रसन्नम अभूत प्रसन्न नजर आ रहा है, खुश नजर आ रहा है। भोर के समय पूरा आकाश क्या हो रहा है? जिस प्रकार मुनि का मन प्रसन्न रहता है, उसी प्रकार इस समय पूरा आकाश प्रसन्न नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। इक्के दुक्के तारे इस समय आकाश में कैसे दिखाई दे रहे हैं? जिस प्रकार कलयुग में सज्जन इक्के दुक्के दिखाई देते हैं, ठीक वैसे इस समय इक्के दुक्के तारे दिखाई दे रहे हैं। और मुनि के मन की तरह, मुनि के मन की तरह सर्वत्र एव प्रसन्नम अभूत नभ, पूरा नभ प्रसन्न दिखाई दे रहा है। किसकी तरह? मुनि के मन की तरह। आगे कहते हैं अपसरत च ध्वांतम, ध्वांतम अपसरत च, और ध्वांतम माने होता अंधकार, अपसरत माने दूर हो रहा है। किसकी तरह दूर हो रहा है? चित्तात सताम इव दुर्जन, सताम चित्तात दुर्जन इव ध्वांत अपसरत, ध्वांतम अपसरत यानी जिस प्रकार सज्जन के चित्त से दुर्जन क्या होते हैं? दूर हो जाते हैं। अपने चित्त से दुर्जन को सज्जन निकाल देता है। ठीक वैसे ही अंधकार इस समय क्या हो रहा है? दूर हो रहा है। आगे कहते हैं सीता ब्रेत्य निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्यमी नाम इव, अनुद्यमी नाम इव क्षिप्रम निशा व्रजत। निशा रात्रि
अनुद्यमी व्यक्तियों की लक्ष्मी की तरह, जैसे कोई उद्यम न करे, मेहनत परिश्रम न करे, तो उसके पास से लक्ष्मी यानी धन धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त हो जाता है, नष्ट, सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही इस समय निशा यानी रात्रि क्या कर रही है, समाप्त हो रही है, जा रही है। यानी भोर का वर्णन सीता से कहा गया करने के लिए महाराज भोज के द्वारा, तो सीता ने भोर का वर्णन, प्रातः काल का वर्णन किया। क्या किया, इक्के दुक्के विरल विरला अस्तूला तारा कलयुग सज्जना, यानी इक्के दुक्के बड़े बड़े तारे कलयुग में सज्जनों की तरह दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार कलयुग में सज्जन इक्के दुक्के दिखाई देते हैं, वैसे इक्के दुक्के बड़े बड़े तारे इस समय दिखाई दे रहे हैं। आकाश सब जगह ऐसे प्रसन्न हो गया है जैसे मुनि का मन प्रसन्न होता है। अंधकार वैसे ही दूर हो रहा है जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन लोग दूर होते हैं। और अनुद्यमी राजाओं या अनुद्यमी व्यक्ति के धन की तरह, लक्ष्मी की तरह इसमें रात बीत रही है, समाप्त हो रही है, जा रही है। ऐसा सीता ने प्रभात का वर्णन करते हुए महाराज भोज से कहा। इस को सुनकर महाराज भोज क्या कि राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा प्रसन्न हुए, और उसके लिए यानी सीता नामक कवयित्री के लिए भी लक्ष्यम दत्वा लाख लाख रुपया दे करके कालिदासम प्राह, कालिदास से उन्होंने कहा। किसने कहा, महाराज भोज ने कालिदास से कहा। क्या कहा, सखे यानी हे मित्र, तुम अब प्रभातम वर्ण, तुम भी प्रभात का वर्णन करो, सुबह का वर्णन करो, भोर का वर्णन करो। ऐसा जब महाराज भोज ने कालिदास से कहा, ततः कालिदास अपराह, तब कालिदास ने कहा। क्या कहा कालिदास ने, अभूत प्राची पिंगा रसपति इव, रसपति इव प्राप्य कनकम, प्राची यानी पूर्वी दिशा, पिंगा अभूत रसपति योग कनक प्राप्त, यानी सोने को पा करके पूर्वी दिशा बिल्कुल सुनहली हो गई है। किसकी तरह, पारे की तरह पूर्वी दिशा इस समय क्या हो गई है, सुनहली हो गई है। कतत छाया चंद्रो बुद्धजन इव ग्राम सदस्य, और चंद्रमा इस समय ठीक वैसे ही कांतिहीन हो गया है जिस प्रकार ग्रामीणों की सभा में, गंवारों की सभा में बुद्धजन यानी विद्वान की कोई इज्जत नहीं रह जाती, कोई मान सम्मान नहीं रह जाता, उसी तरह इस समय चंद्रमा भी कांतिहीन हो रहा है। आगे कहते हैं, कौन कहते हैं, कालिदास कहते हैं, क्षणम क्षीणा तारा नृपते इव अनुद्यम परा, अनुद्यमी नृपत की तरह, अनुद्यमी राजाओं की तरह ये जो तारे हैं बड़े बड़े, वो अभी क्या हो रहे हैं, क्षीण हो। जिस प्रकार अनुद्यमी राजा का राज धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, ठीक वैसे ही इस समय क्या हो रहा है, इस समय ये तारे धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। न दीपा राजन्ते द्रोणी रहता नाम इव गुड़ा, जिस प्रकार द्रोणी रहता नाम इव गुड़ा, जिस प्रकार धन रहित व्यक्ति कितना हो गुणवान हो, उसके गुण का कोई इज्जत सम्मान नहीं करता, उसी प्रकार इस समय प्रभात के समय में दीपक सुशोभित नहीं हो रहे हैं। इस समय उनकी शोभा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभात हो गया है। इतनी बात जब कालिदास ने इस श्लोक के माध्यम से, कालिदास की इतनी बात इस श्लोक के माध्यम से जब राजा भोज सुनते हैं तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। राजा अति तुष्ट बहुत प्रसन्न हुए। तस्मै प्रत्यक्षम लक्ष्यम ददौ, और उनके लिए भी प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख रुपया प्रदान किया। बड़े दानी स्वभाव के थे। कौन? राजा भोज। इसलिए पाठ के नाम ही है, पाठ का भोजस्य औदार्यम, राजा भोज की उदारता। यानी इतने उदार स्वभाव के थे राजा भोज कि गरीब विद्वान कोई भी हो, इनके दरवाजे से निराश नहीं होता था, उनसे कुछ सुनते थे और उनकी दुख को दूर करने का इनके पास ही अच्छा उपाय था। कुछ धन, कुछ पुरस्कार देते थे, जिससे उस विद्वानों का दुख क्या होता था, दूर हो जाता था।
ठीक, अगले पाठ में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृत। बंद कीजिए, बंद होगा। इतना देर तक पढ़ाए आप।